नमस्कार मेरे बच्चों। कल 10th क्लास की हिंदी का पेपर होने वाला है। परीक्षा में जाने से पहले कम से कम इन प्रश्नों को जरूर देख के जाए और 2-3 मिनट में अगर आपको 10 नंबर के प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखिए, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। देखिए आज का पहला प्रश्न, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? ये बहुत लोकप्रिय पाठ है, बहुत प्रसिद्ध पाठ है। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? आंसर है यतीन्द्र मिश्र। फिर से सुन लीजिए, नौबत खाने में इबादत के लेखक है यतीन्द्र मिश्र। अगला प्रश्न है, संगतकार शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? संगतकार शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल संगतकार कविता का शीर्षक है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? बाल गोविंद पाठ गद्य साहित्य की रेखा चित्र विधा है। विधा का नाम है रेखा चित्र। इसका आंसर हो गया रेखा चित्र। अगला प्रश्न, मूर्ति में क्या कमी थी? देखिए मूर्ति में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन कमी निकालने वाले हर किसी में निकाल देते। तो मूर्ति में ये चश्मा नहीं था, तो मूर्ति में जो कमी थी वो चश्मा नहीं था। अगला प्रश्न, बचपन में लेखक अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? बचपन में जो बच्चे मजबूत होते ना, वो अपने पापा के साथ कुश्ती लड़ते। और तो बचपन में लेखक अपने पिताजी के साथ कुश्ती खेलता था। अगला प्रश्न, गंतोक में सुबह आग खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? जैसे कल्पना करो मैं लेखिका हूँ, बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? क्यों? कंचनजंगा देखने के लिए। जंगा नहीं बोल रहा हूँ, कंचनजंगा देखने के लिए। अगला प्रश्न, फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई? फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई? देखिए जितनी भी फसलें होती है वो नदियों के प्रभाव से सींचकर पुष्ट होती है, तो इसका आंसर हो गया नदियों के। अगला प्रश्न, अट नहीं रही है कविता किस महीने की मादकता को प्रकट कर रही है? अभी जो महीना चल रहा है फागुन, उस महीने की मादकता इस कविता में प्रकट की जा रही है। फिर से सुन लीजिए, अट नहीं रही है कविता किस महीने की मादकता को प्रकट कर रही है? मादकता यानी इंसान में अलग तरह का जोश होता है, उसे मादकता कहते हैं। और ये कविता अपनी इस होली जिस माह में आती है उस महीने की मादकता को प्रकट करी है, तो इसका आंसर हो गया फाल्गुन। नौवां प्रश्न, लेखक ने किस क्लास की टिकट खरीदकर रेल यात्रा की? देखो लेखक कोई बड़ा आदमी नहीं होता, आजकल तो बड़े आदमी बड़े बड़े उद्योगपति होते, तो लेखक सामान्य आदमी तो 2nd क्लास की टिकट लेके उसने रेल यात्रा की। अगला प्रश्न, लास्ट एंड फाइनल, कौन सी डबल रोटी के टुकड़े, ये नहीं सॉरी, कौन डबल रोटी के टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था? देखिए भाई, दूसरों को खिलाना सबसे बड़ा धर्म है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई। तो कौन डबल रोटी के टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था? लेनिन। और लेनिन डबल रोटी के टुकड़े खुद नहीं खाता था, दूसरों के लिए, और जो दूसरों के लिए जीता उसे इंसान कहते हैं। हम आपके लिए जी रहे। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।